स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित शिक्षा पर। आज हम पढ़ेंगे एस्टेट 2021 मैथ का जनरल पार्ट के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। द सम ऑफ द लेंथ ब्रेथ एंड डेप्थ ऑफ ए क्यूबॉइड, क्या दिया है, क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल कितना दे दिया इसने, 5√5। ठीक है, एंड देन इट्स सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड क्या होता है सॉरी, इस प्रकार से हमारा क्यूबॉइड बनता है जिसमें ये लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई होती है। ठीक है बच्चों, इसने क्या दिया है, हमें डायगोनल दिया है। एक तो क्या दिया है, डायगोनल। डायगोनल क्या होता है, एक सिरे से इस कोने तक, इस कोने से या इस कोने से उस कोने तक की जो हमारे पास दूरी होगी, जो डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, डायगोनल होगी, डी होगी। ठीक है बच्चों, और वो डी की वैल्यू क्या होती है, डी बराबर किसके होता है, रूट में L² प्लस B² प्लस में H² के बराबर होता है। ठीक है, और इसने सम दे दिया। सम क्या दिया है, इसका मतलब L प्लस B प्लस H, L प्लस B प्लस H बराबर कितना दे दिया, 19 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये क्या पूछ रहा है हमसे, एरिया पूछ रहा है। एरिया, एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इसमें इसके कितने सरफेस होते हैं, 6 सरफेस होते हैं। ठीक है, इसके चारों तरफ के, ऊपर का और नीचे का। तो 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू आपसे क्या होगी। तो ये डायरेक्ट किसके बराबर होगा, जो हमें सम दिया है इसका स्क्वायर, यानी कि 19 का स्क्वायर, माइनस में किसका स्क्वायर होता है, जो इसका डायगोनल दिया है, डायगोनल डी का स्क्वायर। जब हम डी का स्क्वायर करेंगे, डी का स्क्वायर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें, इसकी वैल्यू डी, ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ पे डी की वैल्यू कितनी दी है, यानी कि डी का स्क्वायर, और डी की वैल्यू हमें कितनी दी है, ये दी है। तो ये 19 स्क्वायर माइनस में डी कितना हो जाएगा, 5√5, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, माइनस में 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। इसमें से हम इसको माइनस कर देंगे। 6 में से ये 1 में से 5 घटाएंगे, 11, 11 में से 5 गया 6, तो यहाँ पे बढ़ जाएगा 3 और यहाँ 2। तो इसका आंसर कितना हुआ, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब आपको ये पता करना हो ये कैसे क्या है, तो आपको पेपर में डायरेक्ट इसी प्रकार अगर यही क्वेश्चन रिपीट हो जाता है, इसी टाइप का आता है, तो आपको सम का स्क्वायर करना, उसमें से किसका स्क्वायर माइनस कर देना है, डायगोनल का स्क्वायर माइनस कर देना है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये कैसे बना, तो हम इसको भी देख सकते हैं। अगर हम इसका बोथ साइड स्क्वायर कर दे, क्या कर दे, बोथ साइड स्क्वायर कर दे, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, L² प्लस B² प्लस H² प्लस में 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL, और बराबर किसके हो जाएगा, ये हमारे पास 19 का स्क्वायर यानी कि 361 के। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये वैल्यू उस साइड में जाएगी। ठीक है, हमें ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, और इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल लेंगे। ये हमारा डायगोनल का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे, वही क्वेश्चन बनेगा 361 माइनस में 125। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या दिया है। ए ट्रेन 140 मीटर लॉन्ग is running at 60 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास ए प्लेटफॉर्म 260 मीटर लॉन्ग। तो हमें आंसर बताना है सेकंड में। ठीक है, एक ट्रेन है, क्या है, एक ट्रेन है 140 मीटर लंबी, कितनी है, 140 मीटर। एक ट्रेन 140 मीटर लंबी है। ठीक है, यहाँ पे आ जाता है प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म कितना दे दिया हमें, ये हमारे पास प्लेटफॉर्म हो गया। प्लेटफॉर्म इसने दिया है 200
60 मीटर का। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? जब कोई ट्रेन किसी पुल को पार करेगी तो ट्रेन की दूरी और पुल की दूरी दोनों ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? इसको हम जोड़ेंगे तो टोटल दूरी आ जाएगी ये हो जाएगी 100, 200, 300, 400 मीटर। कितनी आ जाएगी? 400 मीटर। ठीक है, अब इसने ट्रेन की स्पीड दे दी। स्पीड कितनी दे दी ट्रेन की? 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमें टाइम बताना है, जो ट्रेन है वो पुल को कितने समय में पार करेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमें कितनी दे दी? 400 मीटर। और स्पीड कितनी है मेरे पास? 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर को क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज कर दोगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करते हैं हम? 5/18 से गुणा करते हैं। ये कैसे ज्ञात करोगे कि 60 किलोमीटर पर आवर सेकंड में? डायरेक्ट कैसे? देखो, ये एक बड़ी जो इसकी किलोमीटर पर आवर है, ये बड़ा रेशियो है। ठीक है, छोटे में लाना है तो 5/18 से गुणा कर दोगे, अगर बड़े में लाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? तो हमारे पास ये 400/60 गुणा में ये 18 ऊपर चला जाएगा और बटे में 5। अब इसको काट लो, 6 से 6 कट जाएगा, 6×3 18। ठीक है बच्चों, और ये पानी 8 40, तो ये 8×3 24 सेकंड। जो ट्रेन होगी वो पुल को कितने सेकंड में पार कर जाएगी? 24 सेकंड में पार कर जाएगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हम फटाफट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, 2 alloy are both made up of copper and tin. The ratio of copper and tin in the first alloy is 1:3 and in the second alloy is 2:5. In what ratio should 2 alloy be mixed to obtain a new alloy such that the ratio of the copper and tin कितना हो जाए? 3:8 हो जाए। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखना। टॉप ये कॉपर और टिन, इस साइड में कॉपर लिख लो Cu और इस साइड में टिन लिख दो। ठीक है, टिन, ये हो जाएगा कॉपर और टिन। इसका रेशियो कितना दिया है? 1:3 दिया है। एक एलॉय का, एक एलॉय A है और दूसरा एलॉय क्या है? B है। उसका रेशियो कितना दिया है? 2:5 दिया है। अब दोनों में से मिक्सचर लेता है, ये क्या लेता है? दोनों में से थोड़ा सा इसमें से लिया, थोड़ा सा इसमें से लिया। ठीक है, और एक रेशियो क्या बना देता है? C बना देता है। और वो जो C का रेशियो दे दिया, एक मिक्सचर जो दे दिया, उसमें उसका रेशियो कितना दे दिया? 3:8। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है ये? इन वट रेशियो शुड 2 alloy बी मिक्स्ड टू ऑब्टेन ए न्यू alloy सच दैट द रेशियो ऑफ द कॉपर और टिन कितना हो जाए? 3:8 हो जाए। तो इसमें से कितना लेना है और इसमें से कितना लेना है, कितना रेशियो लेना है ताकि कितना हो जाए? 3/8 हो जाए। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप क्या करोगे? आप एक को बेस बना के चलोगे, या तो कॉपर ले लो या टिन ले लो। ठीक है, कॉपर अगर टोटल मिक्सचर की बात करें तो कॉपर कितना है? 1 भाग है। कितने में से? 3 और 1 4 में से। ठीक है बच्चों, इसमें बात करेंगे तो इसमें कॉपर कितना है? 2 भाग है। कितने में से? 5 और 2 7 में से। प्राप्त कितना हुआ उसको? कॉपर 3, इसको बीच में लिखना है। 8 और 3 11 टोटल में से। इस पे हमें एलिगेशन मेथड लगाने हैं। क्या लगाने हैं? एलिगेशन। ठीक है बच्चों, एलिगेशन मेथड में क्या होगा? अब इसमें से आपको बड़ा छोटा देखना है, फिर इसमें से इसको माइनस करना है या इसमें से इसको माइनस करना है। तो 11 दूनी 22, अगर हम इनका रेशो लेके चले तो 11 दूनी 22 और ये 7 या 21, इसका मतलब ये बड़ा है। तो इसमें से इसको हम घटा देंगे तो 11 दूनी 22, 7 या 21, तो 22 में से 21 गया, कितना बचेगा? 1 ही बचेगा। और नीचे इन दोनों की गुणा, 11 से 77। ठीक है बच्चों, रेशियो आ जाएगा। तो अब यह 11 कम 11, इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ, तो 11 कम 11 ऊपर 11 आएगा और ये 4 तिये 12, तो ये बड़ा हो जाएगा। 12 में से 11 गए, यहाँ भी 1 बचेगा और नीचे इन दोनों की गुणा, तो 11 चौक 44।
ठीक है। तो 11 से 7 पे कट जाएगा, 11 चौक 44, 4 की इधर मल्टीप्लाई और 7 की इधर मल्टीप्लाई। तो आपका यही रेशियो होगा जिस रेशियो में दोनों मिक्सचर लिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ 4 men और 6 women कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days। या तो 4 आदमी या 6 औरतें किसी काम को 12 दिन और 7 घंटे में पूरा कर लेते हैं, तो हाउ मैनी डेज विल इट टेक ए कंप्लीट ए वर्क ट्वाइस एज लार्ज विद 10 men और 3 women वर्किंग टुगेदर 8 hours ए डे। यदि औरतें और मनुष्य यानी कि आदमी दोनों मिलके किसी काम को 8 घंटे तक करे और उस काम का भी दुगुना कर दिया जाए तो वो काम कितने दिन में होगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले क्या दिया है 4 मैन या 6 वोमेन। या तो 4 मैन है और का मतलब या 6 वोमेन है। ठीक है, किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं वो, यानी कि 12 डेज 12 दिन और 7 घंटे में उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या निकालोगे, एफिशिएंसी निकालोगे कि इनके आपस में क्या रिलेशन बनेगा। देखो 4 मैन और 6 औरतें किसी काम को 12 दिन और 7 घंटे लगा के पूरा कर लेते हैं। या तो 4 आदमी कर ले या 6 औरतें कर ले, सेम काम सेम यानी कि काम सेम ही रहेगा, उन समय पे समाप्त हो जाएगा जितने गैप में 4 आदमी करते और 6 औरतें करती है। तो 4 मैन किसके बराबर होगा, 6 औरत के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तो M2M बराबर किसके हुआ 3W के। इसका मतलब M बटे W कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, तो यहाँ M की वैल्यू कितनी आ गई 3 और W की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये कहाँ यूज करनी है अब देखो कैसे होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, फॉर्मूला लगेगा जैसे M1 D1। ठीक है, और ये हमारे पास टाइम का और ये W1 बराबर किसके हो जाएगा M2 D2 और T2। ये हमारा टाइम होगा और ये W2 होगा। ठीक है, M1। अब आप क्या करो, या तो ये आदमी को लेके चलो या औरत को लेके चलोगे। ठीक है, मान के चलो आप औरत को ही लेके चलते हो तो 6W काम कर रहे हैं, यानी कि 6 औरतें काम कर रही है। कितने दिन में कर रही थी वो 12 दिन में। ठीक है बच्चों, 7 घंटे काम करके। ठीक है, बटे में एक काम पूरा ख़त्म हो रहा था। M2 आगे, अब M2 में यहाँ औरतें ली है, हमने क्या ली हैं औरतें ली है, तो यहाँ पे भी औरतें लेनी पड़ेगी। और इसने सेकंड कंडीशन में क्या दिया है 10 मैन और 3 आदमी, यानी कि 10 आदमी और 3 औरतें। ठीक है, दोनों मिलके काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलके किसके बराबर काम करेंगे। अब हमने औरतें ली हैं तो हमें मैन को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, औरतों में। और M की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 दे रखी है, तो M की वैल्यू हम इसमें रख देंगे सॉरी, इसमें ये हो जाएगा हमारे पास 10 मैन और 3 वोमेन। तो 10 मैन किसके बराबर होगा हमारे पास, इसमें 10 जो मैन हैं हमें इसकी वैल्यू रखनी है यहाँ पे। M की वैल्यू अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो कितनी आ जाएगी, M की वैल्यू अगर इस W इस साइड में आ जाएगा तो 3/2W आ जाएगा। तो ये 10 गुणा में ये कितना आ जाएगा 3/2, और ये भी W और ये 3, यानी कि औरतों को डिनोट कर रहा है। तो 2 पंजे 10, तो ये 5 है 15 और 3 18। तो इसमें कितना पुट कर देंगे हम 18 पुट कर देंगे। ठीक है, तो 10 मैन और 3 औरतें मिलके 18 औरतों के बराबर है। ठीक है बच्चों, और ये दिन कितने हैं हमारे पास, ये ले रहे था आवर्स, यानी कि टाइम। D2 तो हमें निकालना है, टाइम इसने 8 घंटे लिया था, काम को इसने दुगना कर दिया था। ठीक है,
तो ये यहाँ से कट जाएगा, 6 तिये 18, 2 चौके 8, 4 तिये 12, 3 से 3 कट जाएगा, तो D2 बराबर कितना आ गया आपके पास 7। तो वो काम कितने दिन में समाप्त होगा, 7 दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हमारे पास x बराबर दे दिया 1/1 प्लस √2। ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, x² प्लस 2x प्लस 3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है और डायरेक्ट ही आंसर निकालना है। तो x की वैल्यू जब हम पुट करेंगे, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको प्लस में है √2 को आगे लिख दूँ और +1 को पीछे लिख दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, अगर हम इसका रेशनलाइज करें, ध्यान देना, रेशनलाइज करोगे तो 1 के बटे में अगर इस प्रकार से हो तो ऊपर √2 - 1, ये भी x की वैल्यू आएगी। सोल्व करने ला इसका हर का परिमेयकरण करोगे तो यही आएगा। ठीक है बच्चों, अब ये √2 - 1 इसका स्क्वायर प्लस में 2 × में √2 - 1 और प्लस 3। ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 प्लस में 1 और माइनस के 2√2 प्लस में 2 के अंदर गुणा कर दोगे 2√2 माइनस के 2 आ जाएगा और प्लस में 3 आ जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 3 और 1 4, तो इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, इसका आंसर हमारे पास सी ऑप्शन 4th आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका रेशनलाइज करोगे तो ये आएगा √2 - 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें, द लेंथ ऑफ ए वायर 60 मीटर, देन द नंबर ऑफ सर्कल्स ऑफ सर्कमफ्रेंस 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज। एक हमें 66 मीटर की लंबी वायर दी है, कितनी दी है, 66 मीटर की लंबी वायर दी है, 66 मीटर की। ठीक है बच्चों, और इसने सर्कल बनाया है, क्या बनाया है, सर्कल। देन द नंबर ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होती है इसकी, ये लंबाई, इसकी परिधि 1.32 सेंटीमीटर दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर। तो इस प्रकार के हम सर्कल कितने बना सकते, देन द नंबर ऑफ सर्कल कैन बी मेड फ्रॉम द दिस वायर, इस वायर से ऐसे कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं। देखो ये भी टोटल लंबाई तो है, ये भी यानी कि ये परिधि है, अगर इसको काट के सीधा कर दोगे तो किसके बराबर आएगा, ये 2πr के, और इसकी वैल्यू इसने दे रखी है। तो टोटल लंबाई हमें मीटर में दी है और ये किस में दी है, सेंटीमीटर में। ठीक है बच्चों, तो इससे इसको भाग कर दो 1.32 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 100 और चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 से भाग करोगे तो ये कट जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा ये किस पे, 50 पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5000 मीटर। यही है भाई, एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं भाई, थोड़ा डाउट लग रहा है, 69 नहीं, ठीक है बिल्कुल ओके, तो यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के कितने सर्कल बनाए जा सकते हैं, 5000 सर्कल बनाए जा सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। हम फटाफट सारे क्वेश्चन करते हैं, और सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2021 में जो मैथ का पोर्शन आया है अच्छे लेवल का है। द सम ऑफ टू नंबर्स, द सम ऑफ टू नंबर कितना दे दिया हमें, 520। इफ द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाई 4%, द स्मॉलर नंबर इज इंक्रीज बाई 12%, देन द ऑब्टेन नंबर आर इक्वल। तो दोनों नंबर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। देन द स्मॉलर नंबर इज, अगर हम क्या दिया है, 520 हमें एक नंबर दिया है। ठीक है, ये क्या है, दो संख्याओं का योग है, द सम ऑफ टू नंबर। ठीक है,
अगर एक संख्या इसमें से x होगी तो x इसमें से घटा देंगे 520 में से, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, 520 माइनस एक्स आ जाएगी। फिर क्या कहता है, द बिगर नंबर इज डिक्रीज बाय 4%। मान के चलो बिगर परसेंट, मान के चलो ये वाला बिगर परसेंट है, ठीक है, ये वाला बिगर परसेंट है, ये वाला बड़े वाला हमने नंबर ले लिया, क्योंकि हमें क्या करना है, छोटा नंबर इसने पूछा है, तो डायरेक्ट हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो बड़ा नंबर हमने ये ले लिया, छोटा नंबर ये ले लिया। तो 4% बड़े नंबर को क्या कह रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है। तो 4% घटाने का मतलब है, इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 96%। तो 96/100 हो जाएगा, ठीक है। और बड़े नंबर को क्या कर रहा है, वो 12% बढ़ा रहा है, तो 112% हो जाएगा उसका। तो 112/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आप काट दो पहले, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पंजे 10, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8 और 2 अट्ठे 16। तो ये 8 सत्ते 56 और 8 छिक्के 48। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 7x, और ये आ जाएगा 6 0 0 6 दूनी 12, और ये 6 पंजे 30 और 1 31 माइनस का 6x। 6x इस साइड में आगे कितना हो जाएगा, ये 13x। 13x बराबर 31 20, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, इसके अंदर गुणा करनी है ना, तो आप 520 गुणा में 6 करके छोड़ दो, नहीं तो दोबारा फिर हमें सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 520 गुणा में 6 और बटे में कितना आ जाएगा 13, तो 13 चौके 52, तो 4 छिक्के 24। तो ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। तो बी ऑप्शन आ जाएगा। तो उसमें हमारे पास जो छोटा नंबर है वो कितना है, 240 है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, कहाँ गया भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। ए क्लॉथ मर्चेंट ऑन सेलिंग 33 meters of cloth obtain a profit equal to selling price of 11 meter of cloth, the profit percentage is। क्या कह रहा है ये, जो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि जो 33 मीटर सेलिंग प्राइस कपड़े का है वो किसके बराबर प्रॉफिट हो रहा है, 11 सेलिंग प्राइस वस्तुओं के बराबर, ठीक है। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुओं के बराबर क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। तो क्या पूछना चाह रहा है ये, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है आपको, 11 इसमें से घटा देना है, किसमें से 33 में, तो कितना बचेगा 22, और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है 100 कर देना है। तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 2 से कट जाएगा ये 50 पे, तो ये कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन आया समझ में, ये देखो पता है तो 2 ही सेकंड का क्वेश्चन है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अगर इस क्वेश्चन के अंदर करनी है तो कैसे करोगे। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट ध्यान से देखना, आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फिर प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, ठीक है। जो प्रॉफिट हमें दिया है वो किसके बराबर दिया है, 11 सेलिंग प्राइस के बराबर दिया है, माइनस में सेलिंग वस्तु उसने कितनी बेची है, 33 सेलिंग प्राइस बेची है उसने, माइनस में कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को इस साइड में लेके आऊँगा तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होगा, 33 SP माइनस 11 SP के बराबर। तो कितना बच गया यहाँ से 22 SP। अब समझ में आया, कोई ये कॉस्ट प्राइस हो गया। प्रॉफिट कितना था हमारे पास, ये था। और जो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, प्रॉफिट बटे में कॉस्ट प्राइस गुणा में 100। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमें 11 SP के बराबर, कितने में से 22 SP में से, और गुणा में 100 हो जाएगा, इससे कट जाएगा 11 कम 11, 11 दूनी 22, कितना आ गया यहाँ पे 50%, ठीक है बच्चों। कितना आ जाएगा ये 50%। समझ में आया। अगर इतना कर लोगे तो आपको डायरेक्ट याद रहेगा यहाँ से ये क्वेश्चन कैसे बना था, ठीक है। अगर CP के बराबर प्रॉफिट होता है
तो मान के चलो यहाँ पे मैं सिप्पी कर देता, कितना कर देता, सिप्पी कर देता। 33 वस्तुओं को बेचने पर 11 वस्तुएं सिप्पी के बराबर लाभ होता है, तो उस कंडीशन में ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 11/44 गुणा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बस इसमें इस टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहाँ है भाई, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट द रेट ऑफ 12% पर एनम और ऑन ₹5,000 फॉर 2 years विल बी। क्या पूछना चाह रहा है ये कि जो 5,000 रुपये प्रिंसिपल कितना दे दिया, 5,000, इस पे रेट दे दिया हमें 12%, फिर क्या कहता है, टाइम दे दिया इसने 2 year, कितना दे दिया, 2 साल, कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में अंतर बताइए कितना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो 5,000 का 12% निकालोगे तो 2 0 पीछे से काट दो और 12 पंजे 60, यानी कि 600 रुपये आ गया। ठीक है, पहले साल का जो ब्याज बनेगा मैं इसके ऊपर लिख लेता हूँ, क्योंकि CI और SI इस कॉलम में हमारे दोनों सेम आएंगे, जो डिफरेंस आएगा वो इस साइड में आएगा। देखो कैसे आएगा, तो इसमें क्या करना है, पहले साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 600 बनेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी 600 ही बनेगा। दूसरे साल के लिए आ जाओ, किसके लिए, दूसरे साल के लिए, तो दूसरे साल में भी 5,000 का सिंपल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 600 बनेगा। ठीक है बच्चों, जो CI बनेगा 5,000 का वो भी 600 बनेगा, पर लेकिन जो अब की बार 600 है, ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ये इसमें जुड़ जाता। हमने 5,000 का तो निकाल लिया, 600 आया, तो इस 600 का भी तो CI निकलेगा, कितना होगा, तो CI 600 का कितना होगा, 2 0 पीछे से काट दो, 12% निकालना, 12 6 72। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट भी 2 साल का कितना होगा, 600 और 600 1200। ठीक है, जो CI बनेगा वो कितना बनेगा, ये टोटल बन जाएगा। जो हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा, ध्यान से देखना, ये 600 आया, यहाँ पे भी कितना आया, 600 आया, इनका जोड़ करोगे तो ये तो आया हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट। कितना आया सिंपल इंटरेस्ट, इन दोनों का जोड़, ये आ जाएगा हमारे पास 1200। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसमें जो हमारा CI बनेगा, CI कितना बढ़ेगा, इन तीनों का जोड़, यानी कि 1272। तो डिफरेंस कितने का है इसमें, 72। जब हम एक बार इसको सारे को कर लेंगे, समझ में आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे भाई, इसका भी 600, इसका भी 600, यानी कि 600 का ही कितना आएगा, 12% आएगा। तो यही हमारा डिफरेंस होगा, क्या होगा, ये डिफरेंस होगा। ठीक है बच्चों, कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा, भाई फटाफट क्वेश्चन कर रहे हैं थोड़ा जल्दी में, ताकि क्वेश्चन जल्दी से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ ए रोम्बस इज 100 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 40 सेंटीमीटर, देन इट्स एरिया इज। तो इसका एरिया कितना होगा, एक रोम्बस दिया है जिसका एक डायगोनल कितना दे दिया, 40 सेंटीमीटर का। रोम्बस क्या होता है, ध्यान से समझना, रोम्बस की डेफिनेशन याद हो जाएगी आपको। रोम्बस क्या होता है, ये क्या है, वर्ग है। अगर मैं वर्ग का एक कोना पकड़ के खींच दूं, भाई वर्ग की चारों साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है, ए मान लो। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींच दूं तो ये शेप किसके प्रकार की हो जाएगी, इसके प्रकार की हो जाएगी। भाई तार में थोड़ी ना चेंज हुआ है, जो लंबाई ये थी, ए थी, वो भी ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए, चेंज थोड़ी ना हुआ है। तो ये रोम्बस है और ये वर्ग है। हमें क्वेश्चन किस पे दिया है, रोम्बस पे दिया है, जो कि चारों साइड, इसका पेरीमीटर दे दिया कितना, 100। तो इसका मतलब ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, और ये भी 25, और ये भी 25। एक डायगोनल दे दिया इसने 40 सेंटीमीटर का। ठीक है, जो इसके डायगोनल होते हैं वे भी एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। इसके जो डायगोनल होंगे वे भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे
क्या करेंगे, बाइसेक्ट इधर। और कोण कितने का बनाते हैं, 90 डिग्री का, और इसमें भी कितने का बनाएंगे, 90 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि इसका एरिया कितना होगा। तो जो रोम्बस का एरिया है उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 d1 गुणा में d2। एक डायगोनल 1/2 d1 इसने दे दिया 40, ये 20 है क्योंकि ये 40 दिया, अगर ये 20 क्योंकि बाइसेक्ट करेंगे तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा। तो एक तो इसने दे दिया 40, हमें d2 निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। ध्यान से देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये 20 है, ये हमारे पास कितना है 25 है, तो ये भुजा कितनी होगी हमारे पास। अगर मैं 5 से इसको काट दूँ, 5 पंजे 25, ठीक है बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 5 चौके 20। तो 90 डिग्री वाले अगर त्रिभुज होती है, अगर उसमें डायगोनल 5 दिया हो और एक साइड हमें 4 दी हो, या ये, तो दूसरी साइड क्या होती है 3 होती है। तो ये कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ये हमने इसको 5 से भाग किया था, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 आएगा, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15। यानी कि यहाँ से वैल्यू इसकी जो लंबाई आएगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, 15 इसकी ये होगी, तो टोटल कितनी होगी 30। तो गुणा में कितना हो जाएगा 30, 2 से कट जाएगा ये 20 पे, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 600। और ये हमें साइड दी थी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका एरिया कितना हुआ 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखते हैं और क्वेश्चन रहता है क्या। लगभग हम क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और रहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन पेपर में कैसे लगाने हैं। अगर इसको डायरेक्ट वैसे करोगे, साइड निकाल के पाइथागोरस से इसमें थ्योरम वगैरह लगाओगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, हीरोन का भी फॉर्मूला लग सकता है। अब देखो कैसे होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 5a प्लस में 1/3a = 5। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 9a² प्लस 1/25a² की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे स्क्वायर, a का स्क्वायर हुआ, यहाँ a है, a का स्क्वायर हुआ है, तो ये देखिए 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा। यहाँ पे तो 9 है, तो इसका मतलब इसको हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ, तो इसका मतलब यहाँ 3 करना पड़ेगा और यहाँ 5 करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे 3 करना है, 3 और 5 करना है, तो इसका मतलब इस रकम को 3/5 से क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, 5 से 5 कटेगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 3a आ जाएगा। प्लस में 3/5 से करोगे तो मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 कितना आ जाएगा 5 है, और 5 से 5 कितना बच गया, यहाँ से 3 बच गया। ठीक है, अब बोथ साइड क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे। क्या कर दोगे बच्चों स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9a² प्लस में ये 1/25a² प्लस में प्लस में 2 × में क्या होता है ये, और मल्टीप्लाई में 5a बराबर कितना आ जाएगा 9 के आ जाएगा। ठीक है, तो a से a कैंसिल हो जाएगा। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है इसकी, तो ये सारी वैल्यू उस तरफ चली जाएगी, तो इसका मतलब इससे आगे चलो लिख लेते हैं। तो बराबर में कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके बराबर में। ठीक है, तो 9 माइनस में 2 3 6 और बटे में 5, यानी कि 6/5, तो 9 पंजे 45 माइनस 6/5, तो ये आ जाएगा हमारे पास 39/5, और यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिया भाई, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, आज हमने 2021 के स्टेट के जो जनरल पार्ट के मैथ के क्वेश्चन हैं वो कवर किए। ठीक है बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए इसी प्रकार से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आते रहे और बेस्ट सॉल्यूशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।